क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? साहब मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लगी है। अब और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं बेटा, जब भूख लगती है तो क्या होता है। तू टेंशन मत ले, मेरे घर चल, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। साहब आप इंसान नहीं, आप भगवान हैं साहब। अरे बेटा, सब भगवान की कृपा है। आजा बेटा। लो आ गए पिताजी। अरे बेटा आजा, घर है। अरे अंदर आजा, डरो मत, आजा। पिताजी किसको उठा कर ले आए? बेटा ये मुझे गार्डन में मिल गया था, इसका नाम राजू है। बहुत रो रहा था बेचारा, इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बस इसलिए मैंने इसे घर पे लेके आ गया। इसको काम की जरूरत है। पिताजी ठीक है, इसे खाना उना खिलाकर रवाना कीजिए। पता नहीं कौन है, कहां से आया है। बेटा इसको इसी घर में रहने देते हैं। अरे ये इस घर का सारा काम करेगा। अमन, पिताजी ठीक कह रहे हैं, इसे काम की जरूरत है और ये घर का काम भी कर लेगा और मेरा हाथ भी बटा लेगा और घर में नौकर भी मिल जाएगा और मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। समझ गए? ठीक है, जो आप लोग करना है करो। चलो टीना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। चलो डैडी। बाय बाय टीना। बाय मम्मी। राजू बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। और पिताजी आप वॉक करके आए ना, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ, ठीक है ना? ठीक है बहू। अरे बेटा अंदर आजा, आजा बैठ जा। अरे यहां नहीं बेटा, यहां बैठो। हाँ, इसे अपना ही घर समझो। ये क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये तो मरा हुआ है। हाँ? मम्मी, पापा, दादाजी जल्दी आइए, गार्डन में लाश पड़ी हुई है। अरे क्या हो गया? ये लाश तो हमारे राजू की है। बेटा पुलिस को फोन करना। जी पिताजी। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। ये लाश किसकी है और आपके घर के गार्डन में क्या कर रही है? और इस लाश को सबसे पहले किसने देखा? जी हमारी बेटी ने देखा। ये लाश हमारे नौकर राजू की है और ये पिछले 2 साल से हमारे घर में काम कर रहा था। इसका कत्ल किसने किया, क्या आप हमें बता सकते हैं? जी इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। पिताजी इसे एक दिन गार्डन से ले आए थे। जी खैर आप लोग मुझे ये बताइए, कल रात में आप लोग कहाँ थे? कल रात एक फ्रेंड की शादी में हम लोग गए थे। और आप लोग वापस कब आए? जी सुबह 5 बजे। शादी में काफी थक गए थे, इसलिए आते ही सो गए। आप अकेले गए थे या आपके संग और भी कोई गया था? जी मैं, मेरी बीवी और पिताजी साथ में गए थे। क्यों, आपकी बेटी साथ में नहीं गई थी? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसका एग्जाम चल रहा था इसलिए शादी में नहीं गई। बेटा आपको इसके बारे में कुछ पता है? इसकी हत्या कैसे जी हुई? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। जी मैं रात को स्टडी कर रही थी।
और स्टडी करते करते मैं कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। पवार, हाँ साहब। बॉडी के अगल बगल देखो। हाँ साहब। कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा। जी साहब, ढूंढता हूँ साहब, देखता हूँ। ये हाँ, वो जेब में देखो। सर कुछ है। हाँ, क्या है? ये मैं अपने घर वाले से परेशान हूँ और मैंने काफी लोगों से कर्जा लेकर रखा था जो मैं चुका नहीं सकता, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ये तो सुसाइड नोट है। आपको इस सुसाइड नोट के बारे में कुछ पता था? जी नहीं जी सर। नहीं साहब। आपको इसके गांव का या घर का कोई एड्रेस पता है? जी जी जी। पवार, एड्रेस लिख लो। जी साहब। टीना बेटी, एड्रेस लिख कर दो। हाँ दे दो। राजू कुमार, पोस्ट जुगसलाई, थाना पूर्वी सिंहभूम, जिला जमशेदपुर। दे दो। जी जी जी। एक काम करो पवार, हाँ, सर। एम्बुलेंस को फोन करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हाँ सर। अच्छा सक्सेना साहब, हम चलते हैं, लेकिन पूछताछ करने फिर से आऊंगा। ओके? पवार, हाँ साहब। बाकी देख लेना। हाँ साहब। हेलो, एम्बुलेंस। कैसे? क्या मस्त बीड़ी है, मजा आ गया। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब। क्या ये राजू का घर है? जी, राजू का घर है नहीं था। क्या मतलब? सर, काहे कि 3 साल पहले ना हम राजू से ही घर खरीद लिए थे। उसके बाद राजू शहर चला गया, फिर वो कभी वापस नहीं आया। तुम जानते हो राजू के बारे में? जी साहब, राजू ना यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहता था। माँ कहाँ है उसकी? उसकी माँ का ना 3 साल पहले देहांत हो गया। उसके बाद राजू ये गांव छोड़कर चला गया और उसके बाद की तो कोनो जानकारी हमको नहीं है। अच्छा साहब, आप ये राजू के बारे में हमसे इतना पूछताछ काहे कर रहे हैं? वो क्या है ना, शहर में राजू ने सुसाइड कर लिया, कहा? तो उसी की छानबीन के लिए हाँ, साहब। हाँ कोई जी। जानकारी मिले तो बताना जरूर। हाँ साहब, हमको कुछ भी पता चलेगा ना, हम तुरंत ही आपको बताएंगे। ठीक है। जी साहब, चलो। नमस्कार। क्या हुआ साहब, रुक क्यों गए? इस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ, हाँ सर। राजू ने सुसाइड क्यों किया? अब ये हमें पता कैसे चलेगा सर कि राजू ने सुसाइड क्यों किया? अच्छा, ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ, राजू ने सुसाइड क्यों किया? एक काम करो, हाँ सर। मुझे एड्रेस का पेपर दो। ये लीजिए सर। राजू का सुसाइड नोट तो दिखाओ। हाँ सर। ये पवार, हाँ सर। मेरे कुछ समझ में आ रहा। क्या सर? राजू ने सुसाइड क्यों किया? अच्छा सर। खैर, सक्सेना के घर चलते हैं। ओके सर, चलो। चलिए सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब किसने किया। पिताजी, यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि राजू ने आखिर सुसाइड किया क्यों। मैं बताता हूँ राजू ने सुसाइड क्यों किया। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला राजू ने सुसाइड क्यों किया? सबसे पहली बात, राजू ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ। इंस्पेक्टर साहब, क्या? राजू का मर्डर हुआ है? उसका मर्डर किसी और ने नहीं, आपकी बेटे टीना ने किया। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? भला मेरी बेटी उसका खून क्यों करेगी? हाँ, डैडी मैंने नहीं मारा उसे। तुमने अगर नहीं मारा है तो राजू के जेब से मिला सुसाइड नोट
और तुम्हारे दिए हुए एड्रेस के हैंडराइटिंग सेम कैसे हुई? बताओ टीना, तुमने राजू को क्यों मारा? इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बोल रहे हैं? और तुम चुप क्यों हो? जवाब दो। मैं बताती हूँ सबको, मैंने ही मर्डर किया है उसका। ये क्या कह रही हो टीना? हाँ डैडी, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन टीना, तुमने ऐसा किया क्यों? सर, मैं सबको सब सच बता रही हूँ, क्यों मारा है मैंने राजू। बदतमीज, ये क्या कर रहे हो राजू तुम? निकलो यहाँ से। क्या बात है मैडम, नहा कर तो आप बहुत ही खूबसूरत लागत हो। बदतमीज, ये सब क्या बकवास कर रहे हो? निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं डैडी को फोन लगाऊंगी। अरे लगावा लगावा, जरूर लगावा। उकरा पहले ना हमार फोनवा में देख ला। क्या बोल रहे हो? अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? वही समझ ला। तुम चाहते क्या हो? वही जोन तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैलू, वो हमारे साथ भी कैला। हमार कहू मान ला, नहीं तो तहार वीडियो और हाँ तोहार मम्मी पापा के रोमांस के वीडियो है ना, हमार पास बा, सीधा सोशल मीडिया पे जाए। मम्मी डैडी? यस, बूढ़ा बूढ़ाओं के रोमांस के वीडियो है। राजू, ऐसा मत करो, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूंगी। ठीक बा, मत करो। फिर आजा हमरे सीने से लग जा, हमारी राम दुलारी। नहाने के बाद तोहरे बदन से का खुशबू आवत है, आज तो मजा आ जाएगी। टीना बेटी, टीना। लगता है मम्मी डैडी आ गए। ये साला बुढ़ा बुड्ढी को अभी आना था। खैर कोई बात नहीं टीना रानी, कल हम लोग ऐसे ही खेल खेलेंगे। और सुनो, कल तुम्हारे मम्मी डैडी शादी में जा रहे हैं और तुम पढ़ाई का बहाना करके घर पे रहना। ठीक है। और हाँ, होशियारी मत करना, नहीं तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। प्लीज मत करना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। वाह, कल बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। राजू, आया मालिक।
हाय टीना। हेलो मॉम। अच्छा बेटा, हम लोग आज ना बाहर जा रहे हैं और कल मॉर्निंग में ही लौटेंगे। अपना ख्याल रखना और अच्छे से स्टडी करना, ठीक है? टीना, ठीक है मॉम। खाना खा लेना टाइम पर। ओके ओके डैडी। चलिए। चले जाते हैं। राजू, जी मालिक। मेरी बेटी को अच्छी तरह खाना खिला देना और दरवाजा अंदर से बंद कर देना। जी जी मालिक, हम छोटी मालकिन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। जल्दी आइए पिताजी। आया बेटा। हाँ। क्या करूं मैं इसका? कुछ तो करना पड़ेगा, ज्यादा बढ़ रहा है आगे। सोच टीना। अरे राजू, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा मूड तो बनाओ। इतनी भी क्या जल्दी है? अरे क्या कह रही हो मैडम, मूड तो हमारा ऑलरेडी ही बना है। अरे मेरे कहने का मतलब है थोड़ा दारू सारू पियो, थोड़ा मैं डांस करके तुम्हारा दिल बहला लूं, जैसे कि फिल्मों में हुआ करता है ना, वैसे ही। अरे क्या कह रही है मैडम, दारू तो हम पीते ही नहीं। हाँ, डांस वाला प्रोग्राम है ना, बहुत बढ़िया है। और हाँ, दारू तो नहीं, हम दूध पी लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे क्या कह रही है मैडम? अरे आप मालकिन है, हम नौकर है, हम लेकर आते हैं ना। राजू, आज तुम मालिक हो और मैं तुम्हारी गुलाम। तुम आराम से बैठो, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। जल्दी आइएगा। अभी गई अभी आई। अरे जल्दी आओ मैडम, इतनी बार में तो हम 10 बार दूध लाके दे दे। अरे मस्त जवानी। ये लो राजू तुम्हारा दूध। पिला दा अपने हाथ से। अब नाच गाना वाला प्रोग्राम शुरू करा। अभी नाचती हूँ। अरे बहुत हो गई नाच गाना, आवा हमारे पास। मैडम, हमें कुछ हो रहा है। आपने कुछ मिलाया था क्या? हाँ कमीने, अभी तू ना तड़प तड़प के मर। दूध में मैंने पॉइजन मिलाया था। क्या? सही बोल रही हूँ। तुमने धोखा दिया मुझे। हाँ दिया है।
और मैंने इस तरीके से उसकी हत्या कर दी। हवलदार, जी सर। गिरफ्तार कर लो इसे। एक मिनट जी सर। इंस्पेक्टर नहीं साहब, नहीं मम्मी। मेरी बेटी ने राजू की हत्या की है, लेकिन वो एक दरिंदा था। अगर उसकी हत्या नहीं करती तो उसे मजबूर करता और उसके साथ शारीरिक शोषण करता। आप ठीक कह रहे हैं, फिर भी टीना को ये बात आपको या किसी को बताना चाहिए था। फिलहाल मैं टीना को लेकर जा रहा हूँ। आप लोग कोई अच्छा वकील कीजिए टीना के लिए। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, टीना को कुछ नहीं होगा। ओके हवलदार जी। ले चलिए। नहीं चल चल अभी चल चल डैडी चल अभी। मम्मी बेटा, मुझे माफ कर देना। ना उस दिन तरस खाके ना उसे इस घर में लाया होता और ना ये सब हुआ होता। पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपने तो उसके भले की खातिर ये सब किया।